हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस कर चुके थे, जो हमारा मेजर पार्ट है। क्या डिस्कस कर चुके थे? एक तो था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, और क्या जानते हैं हम लोग इसमें कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा था, इस पे प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कर लिया था। दूसरा हमने डिस्कस करा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। तो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, यही बात था। इसी को थोड़ा सा और हमने रिफॉर्म करा था। तो क्या डिस्कस करा हमने? डिक्रीज या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कॉजेज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कॉजेज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या यही बात था? ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसके मिक्स्ड प्रॉब्लम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसके मिक्स्ड प्रॉब्लम एंड आल्सो विद द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर क्या कहानी? तो हम लोगों ने ना ये डिस्कस कर लिया था। तो क्या था आज का अपना टास्क? आज का अपना टास्क है कि जो इसके मिक्स्ड प्रॉब्लम है वो अपन यूज करेंगे, और प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट प्रॉब्लम दिख रहा है, एक सर्कुलर शेप में है ये, ठीक है, और ये भी इसका जो रेडियस दिया हुआ है बच्चे, ये आर है। ये कितना है जी? आर है ना। 9 आर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराया गया। कितने? 9 आर। ये h इज इक्वल टू 9 आर के हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया गया है। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए। ठीक है, तो वेलोसिटी एट द पॉइंट ए। अब देखो, दो मेथड है सॉल्व करने का, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एंड आल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे कोई भी कौन सा फोर्स नहीं लग रहा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। देन आप आराम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसमें यूज करने वाला हूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या यही आएगा? तो यही आएगा ना। चलिए, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 9 आर, और ये आर टोटल कितना हो गया? 10 आर। तो एम जी इंटू 10 आर जो होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल तो 0 था। क्या वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा? अब सिमिलरली यहीं पे मैं ये सोचूं कि ऐसा करते हैं सर, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल मैं दे दूं। तो रिफरेंस पॉइंट अगर मैंने ये मान लिया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम जी इंटू 10 आर, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। आप जैसे सॉल्व करो वैसे कर सकते हो सॉल्व, बट ध्यान रखिएगा ये तब नहीं लगेगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आइए कि एक बॉब है, मास m है, बॉब ऑफ मास m। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए व्हेन द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी विच इज v इज गिवन। बी पे जो वेलोसिटी है वो गिवन है, ए पे जो वेलोसिटी है वो आपको बताना है। तो क्या आप यूज करना चाहे? आप जो मन में चाहे वो यूज कर सकते हैं यार, कोई खास बात नहीं है, बड़े सिंपल सा टास्क है। तो मैं इसमें सिंपल सी बात है, एक बार ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल कर दें। ठीक है, तो ई इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ एम वी ए स्क्वायर। इनिशियल तो यही एनर्जी है ना। फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, अच्छा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी। अब देखो, ये वाला पार्ट यहां से यहां एच है, ये एल, देन दिस बिकम द एल कॉस थीटा। तो एच कितना हो जाएगा? ये पूरा एल है तो एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर क्या कहानी? अब आराम से वी निकल करके आ जाएगा। तो ये क्या था? ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। मान लो सर मैं ये नहीं लगाता, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता, कोई बात नहीं है जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ।
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या हो गया, हाफ एम वी फाइनल माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, क्या यही आएगा। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है जी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, ऊपर हो रहा है, तो क्या हो गया एम जी, एच का वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, तो एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चे माइनस में, ठीक है। फाइनल स्क्वायर, तो फाइनल क्या हो जाएगा, सिर्फ ये ना वेलोसिटी एट द बी, तो ये क्या हो गया बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, ये तो अपने को इनिशियल निकालना है, हाँ या ना। अब आ जाओ, मतलब हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या यही कहानी होगा। क्लियर क्या कहानी, तेरे समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। तो आप जो भी लगाएं, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं गिवन है देन ये बिल्कुल फिट होगा, उसके बाद ये तो भाई ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझिएगा इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि बॉब मास एम इज हैंगिंग, ठीक है, क्लियर ना कहानी। अब फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, कि ये पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए so that it perform complete circular motion, so that it perform complete circular motion। अब देखना ध्यान से, यहां पे एक बॉब लटका हुआ है, ये अपने को पता करना है। कंप्लीट सर्कुलर मोशन कहने का मतलब ये यहां से यहां तक तो आ ही जाए, है ना, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जब ये यहां से यहां तक जब आ गया तो ये अपने आप वापस तो चला ही आ गया। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एट पॉइंट बी टेंशन कहां लगा, नीचे, एमजी कहां लगेगा, नीचे, ठीक है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो क्या हो जाएगा, टेंशन प्लस एमजी ही एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। मतलब टेंशन जो होगा क्या एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी के बराबर है। अगर ये यहाँ पे पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस टेंशन को ढीला नहीं होना पड़ेगा, स्लैक नहीं होना पड़ेगा, है ना, टाइट ही रहना पड़ेगा। मतलब टेंशन का वैल्यू दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू तो बाउंड्री केस है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, हालांकि अपन इक्वल टू लेंगे बाउंड्री केस में, है ना। तो मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी, मतलब v जो होना चाहिए वो मिनिमम आर जी होना चाहिए, ठीक है। तो इस b पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आया, अंडर रूट आर जी। अब बता अगेन, ये पॉइंट और ये पॉइंट गिवन है, तो क्या मैं ए पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। अब तो क्या करें, एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए, बड़ी सिंपल सा टास्क है ना। तो E एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, यही ना, ठीक है। अब एनर्जी एट ए क्या है, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, एनर्जी एट बी क्या है, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है जी। क्लियर क्या कहानी, ठीक है। तो अब देखो Vb का वैल्यू, ये Vb आया ना, तो Vb का वैल्यू कितना है, Rg, कितना है वैल्यू, Rg। तो Va का वैल्यू आ जाएगा यहां से अंडर रूट 5 Rg। Va का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 5 Rg। क्लियर क्या, डन ना। अब आपको ध्यान रखिएगा,
अगर सर्कुलर मोशन पूरा परफॉर्म कर रहा है तो बॉटम पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? 5 r g। g इफेक्टिव होता है बेसिकली, सेम प्रॉब्लम में स्टार्ट करवाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। g जो होता है वो g इफेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। g जो होता है वो बेसिकली वेलोसिटी एट a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 r g इफेक्टिव। डन ना? वेलोसिटी एट ए निकल गया, बी निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंशन बताओ, टेंशन एट ए, क्या टेंशन फाइंड आउट हो सकता है? चलिए जी, कैसे? ऊपर में देखो, ये लगा जी टेंशन, ये लगा जी एम जी, ठीक है? तो टी माइनस एम जी जो होगा, टी माइनस एम जी जो होगा, क्या वही एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा? टेंशन एट ए, तो टेंशन एट ए जो होगा, क्या वो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा? और वी कितना है? अंडर रूट 5 r g। तो 5 r g, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 mg। तो टेंशन एट ए कितना आ गया बच्चे? 6 mg। हो जाएगा सॉल्व। क्लियर क्या कहानी? तो ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। अच्छा, अब इसी में मान लो कि तुम्हें क्या पूछ रहा है, ए बी एक पॉइंट दे दिया बेटा सी, फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट सी। अगर सी पॉइंट पे वेलोसिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, आ जाओ। तो देखो अगेन, ये पॉइंट ले लो, या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो। क्या इसकी एनर्जी अपने को पता है? क्या इसकी एनर्जी अपने को पता है? अरे वेलोसिटी ही तो नहीं पता ना, बाकी तो सारी बातें पता है ना अपने को। चलिए, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। क्लियर ना? ठीक है। तो अब एनर्जी एट ए कितना हो गया बच्चे? हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी, ये क्या था? सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर। ये वैल्यू कितना हो गया? वी ए कितना है? 5 r g ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 m r g माइनस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। 5/2 होगा ना, 5/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 mg/2 इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी एट सी स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल। वेलोसिटी एट सी जो होगा अंडर रूट 3 r g होगा। वेलोसिटी एट सी कितना हो गया? अंडर रूट 3 r g। क्लियर है कहानी? चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और फटाफट लिखिए। तो चलिए ओके, एक बार देखिएगा इसमें अपने को कंक्लूजन क्या मिला जी? कंक्लूजन मिला क्या मिला कि सपोज करो पार्टिकल यहां है, तो यहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अंडर रूट 5 r g। यहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अंडर रूट 3 r g। यहां पे कितना होना चाहिए? अंडर रूट r g। क्लियर ना? अच्छा, यहां पे टेंशन कितना होगा? टेंशन, तो जो टेंशन होगा क्या वही एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा? तो m तो ठीक है जी, 3 r g बाई आर कितना हो गया आपका? 3 mg। टेंशन एट, अगर ये A है, दिस इज द B पॉइंट, दिस इज द C पॉइंट, तो टेंशन कितना हो गया आपका? 3 mg। सिमिलरली देखना, अगर आपसे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन पूछा जाए, चलो ये क्वेश्चन खैर है आगे, डन ना? चलिए कम टू द क्वेश्चन पार्ट। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए सो दैट स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। भाई कितना वेलोसिटी हो कि ये जाए यहां पे और बस रेस्ट में हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई परेशानी नहीं। बताना कितना वेलोसिटी होना चाहिए? पॉज कीजिए और स्क्रीन को सोचिएगा, अगेन एनर्जी कंजर्व करना है। चलिए सोचिए। चलिए कम टू द क्वेश्चन पार्ट। ये लेंथ नहीं दिया हुआ है, आर मान लो, अरे आर मान लो, एल मान लो, जो भी मानना हो। चलो सिंपल सी बात है,
ये यहां से गया और यहां जाकर के रुक गया, यही कह रहा ना। तो यहां पे जो एनर्जी होगा वो हाफ एम वी ए स्क्वायर, और ये जो होगा वो क्या हो गया, एम जी आर, ओनली पोटेंशियल एनर्जी ना। तो वेलोसिटी जो होना चाहिए, वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए, अंडर रूट 2 r g के, तभी जाकर के वो यहां से यहां पे जा पाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्लियर क्या कहानी, किसके बराबर, अंडर रूट 2 r g के बराबर। अच्छा इससे कम हुआ वेलोसिटी तो भाई साहब यहां नहीं, थोड़ा नीचे ही रह जाएगा। डन ना, ठीक है। चलिए जी, आगे बात समझ में क्या, क्लियर क्या। अच्छा एक बात बताना, यहां पे पहुंचाने के लिए वेलोसिटी, चलो ठीक है जी, चेंज इन वेलोसिटी भी ऐड करोगे तो भी यही बात आएगी। बढ़ेगा आगे, बढ़ेगा आगे, समझ में आ गई ये बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक सर्कुलर पार्ट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट पे तुम्हें ना वेलोसिटी, टेंशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इफ वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज गिवन, इफ वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज गिवन, अभी जो हमने पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। चलिए फटाफट पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, स्टॉप राइटिंग एंड सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं भाई, मिल के सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ए पॉइंट, सबसे पहले देखो, ए पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है ना, तो पहले ना मैं टेंशन लिख लूं, एट ए टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो क्या टेंशन एम जी प्लस एम वी स्क्वायर, मतलब एम इंटू 10 g, कहने का मतलब 11 mg हो जाएगा। तो क्या टेंशन कितना हो जाएगा बच्चे, 11 mg। क्लियर ना कहानी, कितना हो जाएगा टेंशन, 11 mg। अब क्या पूछ रहा है जी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, मतलब 11g। आगे बात समझ में है, कोई परेशानी वाली बात है क्या, एट ए सिंपल था, निकल गया सबका। चलो जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा ए जो पूछ रहा है, समझना बात को ध्यान से, ए एक्सेलरेशन ना, तो ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज रेडियल एक्सेलरेशन ना, ये सुनना बात, एक्सेलरेशन ना, तो F इज इक्वल टू एम ए तो अपन कर ही सकते हैं, तो वो कौन सा ए आता था, टेंजेंशियल। ठीक है, ए अगर सेंट्रीपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर कहने का मतलब 10g, और ए टेंजेंशियल कितना हो गया, ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा आपका, सेम जो ये चेंज हो रहा है। अरे हाँ है ना। अच्छा इससे पहले जो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट, इसमें ना आपसे ना पूछा जा सकता था कि इस ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे या बी पॉइंट पे ना एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन फाइंड, ये होमवर्क रहेगा आपका, हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन एट ए, एक्सेलरेशन एट बी एंड द एक्सेलरेशन एट सी जो है ना, तुम्हें फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर क्या कहानी, चलिए डन ना। चलो डन, क्लियर है कहानी यहां तक, ये बात आ गई समझ में। चलिए तो अपने को ए पॉइंट पे क्या निकाल लिया जी हमने, ए पॉइंट पे टेंशन निकाल लिया, टेंशन देखना सही, टी माइनस एम जी एम बी उसका, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा ए पॉइंट पे देखना, ए पॉइंट पे रेडियल कितना एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल कितना एक्सेलरेशन। अरे यार दो टाइप्स का एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन कितना, एक तो नॉर्मल फोर्स जो हमने लगाया,
ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स से तो चलो हमने सॉल्व कर ही लिया, हाँ है ना, ठीक है करना तुम्हें, चलिए ठीक है जी। तो ए टेंजेंशियल, अगर मैं ए इस पॉइंट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। अब आइए एट द पॉइंट बी बात करते हैं, भाई सब रिवाइज कर लीजिएगा, सर्कुलर मोशन टेस्ट में आएगा। एट पॉइंट बी की बात करें, तो बी की बात करें तो पहले वेलोसिटी निकाल लें। तो सिमिलरली एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी आर। तो ये कितना हो गया, 10 जी आर ना, तो 10 जी आर एम बाई 2 माइनस ऑफ एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 8 जी आर बाई 2 एम इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वी बी का होल स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, वी बी जो आ गया 2√2 जी आर। क्लियर क्या। अब यहां पे टेंशन की बात करें हम लोग, तो टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, तो टेंशन टी जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, मतलब एम और वी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया आपका 8 आर जी, तो 8 आर जी एम वी स्क्वायर बाई आर, तो टेंशन किसके बराबर हो गया, 8 एम जी के, टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, 8 एम जी। अच्छा यहां पे सिमिलरली एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करने को दिया जाए, एक्सेलरेशन, तो देखो ए सी क्या हो जाए, वी है, बी है ना पार्ट, तो वी बी का होल स्क्वायर बाई आर, तो वी बी बताना, वी बी कितना आया, होल स्क्वायर 8 आर जी ना, 8 आर जी बाई आर मतलब 8 जी आ गया जी। अच्छा ये कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल, ठीक है, ए टेंजेंशियल तो जी ऑलरेडी है, तो ए नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64 जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मीन्स जी रूट अंडर 65 जो होगा वो ए नेट हो गया, ए नेट इज इक्वल टू जी अंडर रूट 65। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग ना सी वाले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एट पॉइंट सी, सी की बात कर लें तो हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2 आर। सेम वही बात, अगेन वही कहानी रिपीट होगी। चलिए ये कितना हो गया भाई, 10 जी आर एम बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 6 डायरेक्ट चलो लिख देते हैं एक बार, प्लस एम जी इंटू 2 आर, ये वाला पार्ट जैसे इधर आया तो 2 2 4, तो 10 4 6 जी आर एम बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का होल स्क्वायर, ये से ये और ये से ये कैंसिल, वी सी का जो वैल्यू आएगा वो आ गया बच्चे अंडर रूट 6 आर जी, वीसी का वैल्यू कितना आ गया 6 आर जी। अब अगर हम लोग इसके टेंशन की बात करें, टेंशन एट सी, एम जी प्लस एम वी सी स्क्वायर बाई आर, तो एम जी तो ठीक है, वी सी कितना हो गया 6 आर जी, मतलब 6 एम जी, तो टेंशन एट सी जो होगा वो हो गया आपका 7 एम जी। डन ना। अब एक्सलेशन की बात करेंगे, देन एक्सलेशन तो सिंपल, ए सी जो होगा वी सी स्क्वायर बाई आर मतलब 6 जी, टेंजेंशियल तो एग्जिस्ट करेगा। तेरा बात आई समझ में क्या, अरे क्लियर क्या कहानी, डन ना। तो जी ये पार्ट है, देखो इसमें तुम्हें याद रखने वाले नहीं है, यहां पे मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया जी,
है ना, 5 rg की जगह पे मैं डाल दूं √15 rg, तुम्हें प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। दैट रिमेन्स सेम प्रोसीजर। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में। सिमिलरली आप इसको भी याद रखिएगा कि ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा था कि जो एट ए पॉइंट है, एट ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा v²/r मतलब 5g। क्लियर है ना, ये है एट पॉइंट ए, डन ना। ए नेट कितना हो गया 5g। अगर हम लोग सी पॉइंट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना था 3g और ए टेंजेंशियल g, टोटल g√10। बी पॉइंट्स की बात करेंगे देन अगेन सेम। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके प्रोसीजर को समझिएगा। अब हम लोग ना इसका करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसे ही डरावना लग रहा है। क्वेश्चन सेज कि एक पार्टिकल को यहां से रिलीज करा गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट बॉल कंप्लीट द सर्कल। मिनिमम वैल्यू ऑफ h, ये h कितना होना चाहिए, ये मान ले r है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ऊपर कर दिया, ये भी ले ले कि ये भी r ही होगा। तो h का वैल्यू बताओ सो दैट द बॉल कंप्लीट इट्स सर्कल। कैसे सॉल्व करेंगे, h कैसे निकाला जाएगा, अगेन एनर्जी कंजर्व कीजिए। और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी तुम आराम से बता सकते हो। देखो दो मेथड है, या तो इंक्रीज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट कॉजेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। बस अपने को बस एड ऑन क्या करना है कि अगर सर्कल कंप्लीट करना है जी तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा √5rg। क्लियर है ना कहानी, तो ये पार्ट ना आप याद रखिएगा तभी जाकर के बात बनेगा। चलिए पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके चेक इट, देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो 5rg हो गया, फिर तो अपने को हेडेक लेने की बात नहीं है ना, क्योंकि ये तो पूरा सर्कुलर मोशन कर देगा। बोले यस और नो, क्लियर है कहानी। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी को कंजर्व कर दे। क्लियर ना कहानी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया mgh जो होगा वो हाफ m v एट बी स्क्वेयर मीन्स हाफ m, और ये क्या हो गया 5rg के बराबर हो गया। m से m कैंसिल आउट हो गया, हाँ सही है, ठीक है। अब ये क्या h निकालना है ना, h क्या हो गया g से g कैंसिल 5r/2। h का वैल्यू कितना होना चाहिए 5r/2, इतना जाकर के होएगा तब जाकर के पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। क्लियर है कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है कि इफ अ पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट एट अ पॉइंट p देन फाइंड थीटा। ये देखो एक मान लो कि डिस्क है जो यहां से स्लाइड कर रहा है, ठीक है। थीटा ये पॉइंट्स ना ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक का वैल्यू दिया हुआ है कितना थीटा। क्लियर क्या कह रहा है कि जो ये पार्टिकल यहां आता है ना, यहां जाने के बाद में कांटेक्ट को लूज कर देता है, मतलब पूरा परफॉर्म नहीं करेगा। और जब पूरा परफॉर्म नहीं करेगा तो होगा क्या, सिंपल सी बात है कि यहां से सीधा नीचे गिर जाएगा। कांटेक्ट लूज करेगा मतलब नॉर्मल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब बात यह है कि कहां कहां किस पॉइंट पे तुम एनर्जी कंजर्व करोगे। पॉज करो, एक बार खुद से सोचो। चलिए ओके चेक कीजिएगा। तो क्या करें हम लोग, ये पूरा तो परफॉर्म कर नहीं रहा है, तो ये ए पॉइंट और पी पॉइंट पे एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं यार। बड़ा सिंपल सा टास्क है, कोई खास बात नहीं है। ए पॉइंट पे एनर्जी रेफरेंस अपन किसको ले लें जी, हॉरिजॉन्टल को। तो mgh कहने का मतलब mg और h की जगह पे 3r/2। p की बात करें तो p पे mgr तो होगा ही होगा, p पे क्या होगा mgr तो होगा ही होगा ना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और देखो mgr तो यही हो गया ना,
क्लियर ना कहानी? अच्छा ये वाला भी तो होगा ना, ये पार्ट अगर ये आर है तो ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, तो प्लस एम जी आर कॉस थीटा, और क्या होगा, ये है एम जी आर बाई टू, हाँ ठीक है, और क्या हो जाएगा इस पे, काइनेटिक एनर्जी, अरे कांटेक्ट लूज करा है ना भाई, ठीक है, तो प्लस हाफ एम वेलोसिटी एट द पी का होल स्क्वायर। अब ये बड़े पंगे वाली बात है, ये कैसे निकाला जाएगा, तो ये निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये तो एनर्जी कंजर्व करेंगे, हाँ हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट एट द पॉइंट पी, करना है बार, तो वेलोसिटी एट द पी, देखो वेलोसिटी एट द पी, एक तो ये हो गया कि इतना सफिशिएंट वेलोसिटी है कि ये पूरा कर ले, सर्कल परफॉर्म कर ले, दूसरा ये है कि वो सर्कल वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करें हम ना, इस पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं एट दिस पॉइंट्स पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, नॉर्मल इधर लगा, mg नीचे की तरफ लगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो गया mg cos थीटा। अगर जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे और लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अभी भाई साहब कह ये रहे हैं कि नॉर्मल कांटेक्ट लूज करता है तो नॉर्मल हो गया जीरो, तो mg cos थीटा जो होगा वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। mv cos थीटा, mg cos थीटा क्या होगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। अब mv स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर एम जी कॉस थीटा, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है, तो आ गया 3/2 एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर कॉस थीटा बाई 2, मतलब ये इधर आ गया, क्या आ गया आपका, एम जी आर बाई टू इज इक्वल टू 3/2 एम जी आर कॉस थीटा, ये से ये कैंसिल आउट, एम जी आर से एम जी आर कैंसिल आउट, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/3। क्लियर है कहानी? तो देखो जनरली बच्चा गलती यहां पे ये कर सकता है कि पी पे जैसे ही कांटेक्ट लूज करा तो दे देगा वेलोसिटी जीरो, अरे जीरो ही हो ये जरूरी थोड़ी है, वेलोसिटी सर सफिशिएंट नहीं है कि वो आगे जा पाए। क्लियर क्या कहानी? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द मिनिमम कंप्रेशन सो दैट इट कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, अब इसको तुमने कितना कंप्रेस करा कि ये पूरा का पूरा सर्कल को ना परफॉर्म करे, अगेन एनर्जी कंजर्व करना है, और कंप्लीट सर्कल के लिए यहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए 5r(g). सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए एंड सॉल्व इट। ओके चेक कीजिएगा, बहुत सिंपल सा है जी, सिर्फ ऐसे ही देखने में डरावना है। क्या कह रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन ना, मान लो कि ये यहां पे आ गया जी, तो इस पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, अरे कंप्लीट सर्कुलर तो यही तक सोचो ना, इसके आगे की कहानी तो अपने आप ये कर लेगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ कंप्रेशन कितना, यही हो गया जी इक्वेशन आंसर। क्लियर क्या? हाँ बस यही है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट साइड, यहां से इस बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, देन कितने एंगल पे जा करके कांटेक्ट लूज करेगा, जो भी हमने पढ़ा था ना, सेम उसका एप्लीकेशन है। मान ले कि ये भाई साहब ये ना यहां से यहां एंगल थीटा पे कांटेक्ट ना लूज करा, ठीक है, तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों पे एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। ठीक है जी, बनाइएगा इक्वेशन फटाफट, पॉज कीजिए और बनाइएगा इक्वेशन। देख दोनों मेथड, एनर्जी कंजर्व या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। चलो आजा देखो, एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा एम जी आर, एनर्जी एट बी, एनर्जी एट बी कितना एम जी
अब ये कितना बच गया, अगर ये r है तो ये r cos थीटा ना, तो ये आ गया आपका mg r cos थीटा प्लस हाफ m वेलोसिटी एट द बी स्क्वायर। अब यही तो अपने को पंगा दे रहा है, अब ये पंगा दे रहा है तो इसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा जी, फ्री बॉडी डायग्राम। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। ये लगा जी नॉर्मल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एम जी तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। हाँ जी यही होगा, मतलब एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। कॉन्टैक्ट लूज कर रहे हैं ना, तो एम जी कॉस थीटा जो होगा क्या वही एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। ये वैल्यू पुट कर दो जी, कितना आ गया बताओ, एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, मतलब एम जी आर कॉस थीटा, एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो एम जी आर कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये कितना आ गया, 3/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 वेयर द ऑब्जेक्ट लूजेज इट्स कॉन्टैक्ट। क्लियर क्या कहानी। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे पावर और इसका एडवांस का प्रॉब्लम्स जो आएगा वो। थैंक यू।